क्या इजराइल और हमास के पीछे चल रहा युद्ध थम जाएगा? क्या गाजा में एक बार फिर शांति लौट आएगी? ऐसा इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि गाजा में पिछले 2 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव सामने रखा है। खबर यह है कि इस प्रस्ताव को इजरायली पीएम नेतन्याहू की मंजूरी भी मिल गई है। सोमवार को व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस शांति प्रस्ताव को जारी किया है। इसके तुरंत बाद ही दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी बातें भी रखी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी देने के लिए शुक्रिया करते हुए कहा कि मैं पीएम नेतन्याहू को इस प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम साथ मिलकर काम करें तो काफी कुछ बेहतर कर सकते हैं। वहीं इस दौरान ट्रंप ने हमास को भी धमकी दी। साथ ही साथ हमास को लेकर उन्होंने कहा कि अगर हमास इस प्रस्ताव पर राजी नहीं होता है तो फिर इजराइल गाजा में जो करना चाहे वह कर सकता है, हमारा उसे पूरा समर्थन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय से जारी किए गए इस प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्ध विराम, फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी, बंधकों की रिहाई और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में एक नई अस्थायी सरकार की स्थापना की रूपरेखा शामिल है। इस अस्थायी सरकार और समिति की देखरेख के लिए ट्रंप के नेतृत्व में एक शांति बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसमें ट्रंप के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और अन्य राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ट्रंप शासन द्वारा बनाई गई इस 20 सूत्रीय शांति योजना के मुताबिक अगर दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बन जाती है तो गाजा में तुरंत ही सीजफायर लागू हो जाएगा। इसके अलावा गाजा से इजरायली सेना की वापसी के साथ साथ इजरायली बंधकों की रिहाई भी 72 घंटे के अंदर हो जाएगी। गाजा में शांति की उम्मीद दिखाने वाले पीस प्लान के कुछ खास बिंदु हम आपको बताते हैं। पहला, गाजा पर एक अस्थायी गैर राजनीतिक सरकार का शासन होगा। दूसरा, गाजा पट्टी का नियंत्रण इस अस्थायी सरकार को सौंपना होगा। तीसरा, इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं करेगा। चौथा, दोनों देशों की तरफ से डील होने के बाद हमास 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए सभी बंधकों को रिहा करेगा। इसमें मृत और जिंदा सभी शामिल होंगे। पांचवा, शांति प्रस्ताव के स्वीकार होने के तुरंत बाद ही युद्ध विराम लागू हो जाएगा। छठा, इजराइल गाजा में सुरक्षा घेरे बनाए रखेगा। इस तरीके से और भी प्रस्ताव हैं जो ट्रंप ने सामने सबके रखे हैं। अब सिर्फ देखना होगा कि हमास इन प्रस्तावों को मानता है या फिर नहीं। और अगर हमास इन प्रस्ताव को नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। और अब इजराइल को पूरा समर्थन अमेरिका देगा, जिस तरीके से ट्रंप ने खुद ऐलान भी कर दिया है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हमास ने गजा के खान यूनिस में स्थित आईडीएफ के एक कैंप पर हमले का 3 मिनट का चौंकाने वाला वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलते हुए हथियारों के साथ आईडीएफ बेस पर हमला करते दिख रहे हैं। यह हमला इतनी सटीकता और ताकत से किया गया कि आईडीएफ भी चौंक गया। वीडियो की शुरुआत में हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर निकलते हैं और उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स, मशीन गन्स और रॉकेट जैसे भारी हथियार हैं। 20 सेकंड पर इन्हें हथियारों के साथ दिखाया गया। 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो के बाद ये फाइटर्स सीधे कैंप के अंदर घुसते हैं और आईडीएफ सैनिकों के साथ जोरदार गोलीबारी होती है। बुलेट्स और ग्रेनेड्स उड़ती हैं और टकराव बेहद हिंसक और भयावह नजर आता है। वीडियो में 2 मिनट 53 सेकंड के बाद हमास के लड़ाके आरपीजी लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इस अचानक हुए हमले के बाद ये लड़ाके वापस सुरंगों में चले जाते हैं। वीडियो में धमाके और क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंग्स के दृश्य भी देखे जा सकते हैं। हालांकि आईडीएफ ने इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक इस अचानक हुए हमले में कुल 15 हमास के लड़ाके मारे गए, जिनमें 8 बेस के अंदर और 7 एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। आईडीएफ ने यह भी स्वीकार किया कि बिल्डिंग में हमास की घुसपैठ एक बड़ी सिक्योरिटी फेल्योर थी। इस हमले में 3 इजरायली सोल्जर भी घायल हुए और यह लड़ाई केवल 10 मिनट तक चली। हमास ने इस वीडियो के माध्यम से यह भी संदेश दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के दौरान वे किसी भी तरह की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं।
नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि इस्राइल बंधकों को मुक्त कराना चाहता है और गजा में विसैन्यीकरण करना चाहता है। उनका कहना था कि हमास को किसी न किसी तरीके से शस्त्र रखने के लिए मजबूर करना और गाजा के लोगों के लिए एक नया भविष्य स्थापित करना बेहद जरूरी है। हालांकि हमास ने इस हमले के वीडियो के जरिए नेतन्याहू और उनके सुरक्षा तंत्र को चुनौती दे डाली है। वीडियो में दिखाया गया कि हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ कैंप में घुसपैठ की योजना पहले से तैयार की थी। उनकी रणनीति और उनकी प्लानिंग की क्षमता इतनी सटीक थी कि आईडीएफ को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसराइल के लिए हमला केवल एक मामूली सुरक्षा चुनौती नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं तनाव को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर खान यूनिस के इस कैंप पर हमला और वीडियो ने स्पष्ट कर दिया कि हमास अभी भी अपने लड़ाकू क्षमता बनाए हुए है। इसराइल के लिए यह संदेश भी है कि किसी भी समय नई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। यह घटना मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बनाती है और फिर क्षेत्र में शांति के प्रयासों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार 22 सितंबर को इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया था। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इजराइल पर बरसी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इजराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी और नागरिक अनफानन में शेल्टरों में भागते नजर आए। हूतियों के अनुसार इस हमले में 2 लोग मारे गए और 38 लोग घायल हुए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इजराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने इजरायली सेना की नींद उड़ा दी है। खबर ये है कि यमन के हूती विद्रोही अब सिर्फ हमले नहीं कर रहे हैं बल्कि छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। लंबी रेंज की मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन्स वे तैयार कर चुके हैं। हालिया हमलों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसमें 65 से ज्यादा बम गिराए गए और हूती कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम ध्वस्त किए गए। यह हमला हूतियों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था। अब तक की खबरों के मुताबिक हूती वही तरीका अपना रहे हैं जो ईरान अपने सहयोगी गुटों को सिखाता है, यानी कि बाहर से हथियार मंगाने के बजाय खुद मजबूत होकर हथियार बनाना शुरू करो। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन्स बनाने भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों को यह भी अंदेशा है कि हूती भी हमास की तरफ बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ था। इस योजना को तूफान अल अक्सा या जेरूसलम फ्लड कहा जा रहा है, जिसमें हूती स्थानीय मिलिशिया को भर्ती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि हूतियों की ये ताकत न केवल यमन या सऊदी अरब के लिए चुनौती है बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन हमले उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण हैं। इसके पीछे ईरान जैसे बाहरी सहयोगियों का समर्थन भी है, जिससे ये हथियार और ज्यादा सटीक और खतरनाक बन गए हैं। हालांकि इसी बीच इजराइल ने खतरे को देखते हुए यमन पर खुफिया जानकारी जुटाने वाले एक नए टास्क फोर्स बनाए हैं। उनकी कोशिश है कि हूती के हथियार बनाने वाले कारखाने और कमांड सेंटर्स का नक्शा तैयार किया जाए और उन्हें समय रहते खत्म किया जाए। इजराइल का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में हूती हजारों सटीक लंबी दूरी वाली मिसाइलें बना सकते हैं जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा होंगे। कुल मिलाकर हूतियों की रणनीति और उनकी सटीक मिसाइल क्षमताएं दिखाती हैं कि यमन के विद्रोही अब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। इजराइल की ये चुनौती केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि ये उनके पूरे रक्षा ढांचे की भी परीक्षा है।